How much does a Vastu consultant charge? हाँ जी, कंसल्टेशन के रेट थोड़ा अलग अलग वेरी कर जाते हैं। तो देखिए क्या है ना, ये साधना का विषय है, कौन कितना इसको साधे हुए है। ठीक है, अब क्या होता है, एक तो अनुभव से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और किसकी पकड़ बहुत अच्छी। आपको जान के हैरानी होगी, जब राजा भोज का जो नहीं एमपी के राजा थे, राजा भोज, तो वहाँ पे वास्तुशास्त्री के लिए 16 क्वालिफिकेशंस थी, 16 कलाएं थी जो उसको सीखनी होती थी, स्वर का ज्ञान और बहुत कलाएं थी जो उसको सीखनी होती थी। और राजा भोज के समय में अगर कोई व्यक्ति वास्तु कंसल्टेंट होकर अगर गलत एडवाइस देता था या प्रॉपर प्रोटोकॉल से एडवाइस नहीं देता था, तो आपको मालूम है उसको सामूहिक उसको सजा दी जाती थी, उसको हैंग करके। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट अगर होती थी तो वास्तुशास्त्री के लिए होती थी, क्योंकि उनका मुख्य कारण ये था कि व्यक्ति जब एक गलत वास्तु करता है तो वो ना सिर्फ अभी की टाइम को उनका फैमिली का डिस्टर्ब करेगा, इवन आने वाली जनरेशन भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र एक ऐसा नॉलेज होता था जो बड़ा कुछ ही लोगों के पास में होता था। और ये वास्तुशास्त्री जो भी थे वो सारे मेजरली राजाओं के एडवाइजर थे, तो राजाओं के हिसाब से ये प्लान करा जाता था। अब ये विधा क्या हुआ ना, क्योंकि राजाओं की वास्तु और प्रजा की वास्तु में वेरिएशन था। सबको जब मैं बताता हूं तो सबको थोड़ा शौक लगता है कि हाँ, राजाओं के लिए जो वास्तु करी जाती थी वो प्रजा के लिए अलग होती थी। जैसे यूजली आपने भी सुना होगा ना कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का घर होना चाहिए और साउथ वेस्ट में ओनर का बेडरूम होना चाहिए। तो ये जो वास्तु के 3 नियम जो सभी लोग अमूमन फॉलो करते हैं आजकल, ये प्रजाओं के लिए होते थे। क्योंकि देखिए क्या है, जब साउथ ईस्ट में आपका बर्नर आता है तो क्या है ना, राजा को 3 कंडीशन थी। राजा ये चाहता था कि प्रजा के पास एक तो एनर्जी रहे, दूसरा प्रजा स्किलफुल रहे, और तीसरा प्रजा एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो ना कर पाए। ठीक है, तो अगर साउथ ईस्ट में जब बर्नर आता है तो व्यक्ति के पास एनर्जी तो बहुत रहती है, लेकिन आपने देखा होगा ग्रह कलेश बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, अग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाता है। दूसरा, जब साउथ वेस्ट में जब व्यक्ति सोता है तो क्या होता है ना, स्वाभाविक सी बात है, उसका स्किल बढ़ जाता है। और स्किलवान व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, जो स्किलफुल वाला व्यक्ति होता है उसके साथ ये होता है, क्योंकि उसका स्किल इतना बढ़ गया है तो वो लोगों को टोकना चालू कर देता है। अब इसमें क्या होता है, अगेन फैमिली जो रिलेशन है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसीलिए जो वास्तु कंसल्टेंट होते थे, तो आप सुनेंगे कि भाई 500 रुपए में भी लोग वास्तु कर रहे हैं, और कुछ लोग 5 लाख में भी वास्तु कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये वेरिएशन करता है बिकॉज ऑफ दी कौन किस लेवल की वास्तु जानता है, कौन कितना रिजल्ट दे पाता है, और किसकी पकड़ बहुत अच्छी। मैं सही बताऊं तो एक कंसल्टेशन की कॉस्ट वेरी करती है यूजली प्रीमाइसेस के आधार में, क्योंकि वास्तुशास्त्री क्या होता है ना, उसके लिए जगह उसका होता है। तो जैसे घर के लिए वो अलग चार्ज करेगा, आपके शॉप या शोरूम के लिए अलग चार्जेस होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए अलग चार्जेस होते हैं। यूजली जो वास्तु कंसल्टेशन चालू हो जाती है वो 11,000 रुपए से लगभग चालू हो जाती है, लोग करने लगते हैं। बट यस, अनुभव की बात है, और कौन किसका अनुभव कितना अच्छा वो मैटर करता है। आपने देखा होगा ना कि कितने आर्टिस्ट कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हुसैन साहब की कहीं भी कोई भी आकृति बनी हो कागज में तो इट वर्थ मिलियंस। ठीक है, तो वही बात है, जिसका जैसा अनुभव और जिसका जैसा अटेंशन की वैल्यू, वो भी बहुत मैटर करती है।